जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बेवजह दौड़ने पड़ेंगे, काफी ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, काफी ज्यादा रुपए खर्च होंगे, काफी समय लगेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सारी चीजें सोच सोच के वो डिप्रेशन में आ जाता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यदि आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत आपकी पत्नी ने झूठा मुकदमा लगा दिया है, तो आज मैं आपको ऐसे तीन वजह बताने वाला हूं, तीन कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से जो झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ है वो चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, आसानी से खत्म हो जाएगा। ना आपके ज्यादा रुपए लगेंगे, ना आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, ना ही आपका ज्यादा समय बर्बाद होने वाला है। तो ये जो तीन कारण मैं आपको बताऊंगा इसे बारीकी से समझिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा, ताकि अगर आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा हुआ होगा तो आप आसानी से उस मुकदमे को खत्म करा पाए और इन झंझटों से बाहर निकल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है, या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा। साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है, लेकिन अभी 50 रुपए इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूं, आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, अगर आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का झूठा मुकदमा एक बार दर्ज हो जाता है तो ये जो मुकदमा होता है लोअर कोर्ट में ही 5 से 6 साल तक चलता है, काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है। तो ऐसे में ये जो 5 से 6 साल का समय होता है वो आपके लिए काफी ज्यादा पीड़ादायक होता है, क्योंकि इस समय में आपको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बेवजह दौड़ना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, समय बर्बाद होता है। तो ऐसे में आज जो मैं आपको तीन कारण बताऊंगा वो तीनों कारण काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल होंगे, जिससे कि आप अपने ऊपर लगे मुकदमे को क्वैश करा पाएंगे, खत्म करा पाएंगे। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण रीजन होती हैं जिनकी वजह से आप मुकदमे को समाप्त करा सकते हैं आसानी से, वो देखिए, जो पहला चीज होता है वो होता है एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट। देखिए, जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है, तो जो इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सबूत इकट्ठे करना, यानी जो एविडेंस होते हैं उन्हें कलेक्ट करना। तो देखिए, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498 का केस दर्ज कराया है, एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई साक्ष्य ही नहीं मिलता है, पत्नी ने जो मामला दर्ज कराया है पुलिस यही पाती है कि गलत मामला है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जो वारदात पत्नी दिखा रही है वो सरासर गलत है, उसके लिए कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मामला बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में एफआर लग जाता है और एफआर के जरिए जो आपका एफआईआर होता है, केस होता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर आप आगे आपको झंझट नहीं आती है, बेवजह का नहीं दौड़ना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, समय नहीं बर्बाद होता है, पैसे बेवजह के नहीं खर्च होती है। तो पहला जो चीज है वो होता है एफआर, जिसके जरिए आपका मुकदमा खत्म होता है। अब देखिए, दूसरा जो कारण होता है वो होता है डिस्चार्ज।
देखिए, अब डिस्चार्ज का मतलब आप समझिए, जब आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है, एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आपके ऊपर मामला नहीं बन रहा होता है, पुलिस गलत सबूत इकट्ठे कर देती है या फिर कुछ बेवजह के कारणों की वजह से आपके ऊपर चार्जशीट कोर्ट में लगा देती है। कोर्ट में जब चार्जशीट लग जाता है तो चार्जशीट लगने के बाद आपको समन होता है कोर्ट की तरफ से, आपको कोर्ट में जाना होता है, वहां जमानत करानी होती है। जमानत कराने के बाद आपका चार्ज बनता है, जहां पे आपका आरोप निर्धारण किया जाता है। तो इसी समय अगर आप चाहें तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपको लिखना होता है कि जो भी ऐसे कारण जिनकी वजह से आपको गलत फंसाया गया है वो कोर्ट के सामने बताने होते हैं, कुछ अपने एविडेंस कोर्ट में देने होते हैं। तो यदि कोर्ट को लगता है तो कोर्ट आपको उस मामले से डिस्चार्ज कर देता है, यानी जो भी मामले होते हैं वहीं पे खत्म कर देता है। तो डिस्चार्ज एक दूसरा उपाय होता है जिसके जरिए आप अपने ऊपर लगे मामले को खत्म करा सकते हैं, वहीं पे समाप्त करा सकते हैं, जिससे कि आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दूसरा जो कारण होता है वो होता है डिस्चार्ज। अब तीसरा जो कारण होता है जिसके जरिए आप मुकदमे को आसानी से समाप्त करा सकते हैं वो होता है क्वेसिंग के जरिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना होता है। तो देखिए, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर गलत दर्ज हो गया है, चार्जशीट लग जा रही है, तो आप चार्जशीट लगने के बाद या फिर एफआईआर होने के बाद आप जब चाहे तो हाई कोर्ट में क्वेसिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है वो गलत मामला दर्ज हुआ है, और ऐसे में इसे क्वेस किया जाए। हाई कोर्ट पूरे मामले को देखता है और यदि आपके तर्क से, आपके एविडेंस से हाई कोर्ट संतुष्ट होता है कि जो मामला दर्ज हुआ है वो गलत दर्ज हुआ है, आपको झूठा फंसाया गया है, तो उस मामले को वहीं पे क्वेस कर देता है, रद्द कर देता है। इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप गूगल पे सर्च करके या फिर मेरे वीडियोज के जरिए समझ सकते हैं। बहुत सारे मामले क्वेस भी हो जाते हैं। तो देखिए, ये 3 ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिनके जरिए आप अपने ऊपर लगे झूठे 498A केस को आसानी से खत्म करा सकते हैं और वहीं पे आप सारी झंझटों से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हैं और आप एक अच्छा डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे में आप मुझसे अपने केस की ड्राफ्टिंग करा सकते हैं। अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मुझसे ड्राफ्ट करा सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा डिस्चार्ज एप्लीकेशन बना के दूंगा जिससे कि आपको सफलता पाने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। महत्वपूर्ण चीजें और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताऊंगा आपके केस से, जो कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।